इसका ये बताइए आप, ये इतना अच्छा समझौता मेरे किसानों ने दब के किया, 1-1.5 महीने का समय दे दिया और पेमेंट 18 अक्टूबर को होना था, तो ये टूटा कैसे? चुप। ये टूटा इसलिए, सुनो मीडिया, प्रशासन की साजिश से टूटा है। इसकी जांच हो रही है और हम लखनऊ देंगे सबूत, उन्होंने कैसे किस तरीके से इसको मिल वालों से मिलकर ये साजिश रची है। ये बात राजनीति राजनीति है इसमें। राजनीति में 100 आदमी हमें लड़ाई करे वे कर रेस्ते सी। तो गन्ना का इंतजाम हमने अपना कर लिया, क्योंकि समय से अपना भाई कोई मिल पहले चलेगा, कोई जब चलेगा तो उस हिसाब से सेंटर आ जाएगा। हाँ। सद्बुद्धि दे, अब भी सद्बुद्धि दे, इनकी पेमेंट हमारी कर दे और अपने मिल को चलाए और इसको हम गन्ना भी देंगे। किसानों ने जो है अपने भुगतान का भी व्यवस्था कर ली और मैं ब्याज की भी और गन्ने की भी। या गन्ना एक ऐसी फसल आया तो मुरार जी को लेकर बैठ गई थी। गन्ना तो भाई जिसके सिर में मार दे उसे पाट दे और जिसे सिरे में चिपका दे उसे चिपका कर बैठा दे। गन्ने ते ही सीरा बने और गन्ने ते ही मिठाई बने। और 200 करोड़ का जो भुगतान है, क्या ये बिकने के बाद ही, इसके मतलब कुर्की के बाद ही आपको लगता है मिलेगा? अब यही एक आखिरी रास्ता आपके पास। उसमें सील लग जाएगी, सील लग के और से तो जारी हो ही रही, वो तो मई की हो रही जारी, तो अब उसका जो है लोग लग के और वो जारी तो हो ही रही, तो भुगतान में ब्याज का होगा। आज जो है कानून भी खत्म, अवस्था भी खत्म, नेता भी खत्म। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, मोदी, योगी और हम जो साजी है जैन चौधरी जो दिल्ली बैठा, इन्हें शामली मिल नहीं दिख रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। शामली में किसानों का गन्ना भुगतान को लेकर लगातार 18वें दिन भी यहां प्रदर्शन और यहां धरना जारी है। आज किसानों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरह से कहे कि किसानों ने अपनी व्यवस्था कर ली है और यहां शुगर मिल मालिकों को सीधे तौर पर यहां एक बड़ी चुनौती अब इस फैसले के बाद होने जा रही है। शामली शुगर मिल में किसानों का जो गन्ना जाता था, अब किसानों ने अपने गन्ने की व्यवस्था अलग करने का प्लान तैयार कर लिया है। बाकायदा इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। किसानों ने कहां अपना गन्ना डालने का प्लान किया है वो किसानों से आपको समझाएंगे और बातचीत करेंगे। तमाम किसान आज की सभा में यहाँ मौजूद है और किसानों की मांग जो है वो गन्ना भुगतान की है। लगातार जो है किसान यहाँ शुगर मिल के अधिकारियों से कह रहे थे कि या तो मान जाइए वरना किसान एक ऐसा फैसला लेगा कि ये फैक्ट्री सिर्फ लोहा बनकर रह जाएगी। क्या अब किसानों के इस फैसले से यहाँ अधिकारी मिल के जागेंगे? क्या होगा समझेंगे आप। इससे पहले आप बताइए, आप लोगों ने आज जो फैसला लिया, क्या वो फैसला है? ऐसा है राहुल जी, अब ये हमें लग रहा है चलाने का मूड में नहीं, यही नहीं है। मिल मालिक ही ऐसा चलाने का मूड में नहीं है। अगर होता तो अब तक का वार्ता हो जाती। ठीक है, नाम तो ले रहा किसानों के बाद, किसानों ने रोक रखा, किसानों ने रोक रखे। भुगतान कर दो तो चला लो, तो रोक खुद रखा उन्होंने, बदनाम हम कर रहे। अब फैसला ये लिया, वो जो गन्ना डाइवर्जन की जो एप्लीकेशन हमने दे रखी कम से कम 10 दिन से, डीसी साहब को बुला कर यही दी थी, भाई किसानों का जो है गन्ना डाइवर्जन की वो लगा दो ताकि समय से किसान अपना गन्ना चालू कर दे। तो आज फिर हमने बुलाए उन्हें, आज फिर बुलाए, मगर जो है गतिविधि कहाँ तक चली, तो इन्होंने कह रहे जी परसों तक हम फाइनल कर गए और ऑनलाइन उनको भेज के जहाँ भी जानी और आपको दिखा देंगे जी हमने अपना काम कर दिया, फिर आप भाई अपने तरह से जाना। मगर ठीक है, तो वे दे देंगे परसों को। तो गन्ना का इंतजाम हमने अपना कर लिया, क्योंकि समय से अपना भाई कोई मिल पहले चलेगा, कोई जब चलेगा तो उस हिसाब से सेंटर आ जाए उनके, जहाँ भी डिवीजन होगा तो अपना काम चालू हो जाएगा। अब एक बेनिफिट हो रहा है हमें, इस मिल को बंद करने से एक बेनिफिट हो रहा है। जो आरसी जारी हो रही है 52 करोड़ की, वो इसमें ताला लग के मिला है। जो डीएम ने कह लगे जी जो हम रिकवरी करेंगे तो सील लगा कर सके, तो सील लगी जाओगी भाई। जब बंद हो गया कोई चीज़ उसमें सील लग जाएगी, सील लग के आरसी तो जारी हो ही रही, वो तो मई की हो रही जारी, तो अब उसका जो है लोग लग के और वो जारी तो हो ही रही, तो भुगतान में ब्याज का होगा। तो ये बेनिफिट किसानों को मिलेगा, इसमें ये फायदा।
तो किसानों ने जो है अपने भुगतान का भी व्यवस्था कर ली और मैं ब्याज की भी और गन्ने की भी। मैं थोड़ा सा टेक्निकली आप थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि आप पुराने समय से लंबे समय से शुगर मिल में अपना गन्ना यहाँ डाल रहे थे। क्योंकि जो सेंटर की बात है, क्या कुछ जो किसान है उनको समस्या नहीं आएगी? क्या पूरा जो उनका किसानों का गन्ना है वहाँ चला जाएगा? हमारे शास्त्री जी ने भी और न सबने मांग डीसी से करी, जो बुग्गी झोटे से गन्ना डालते हैं उन गांवों के बीच में एक सेंटर दे दिया जाए, और हमारी ट्रॉली जो सप्लाई करती है गन्ने से वो थोड़ा दूर भी जा सकती है और फैक्ट्री में भी जा सकती है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें एक बात हो रहा है, हमने उसमें कंडीशन लगाई कि कोई भी सेंटर त्रिवेणी ग्रुप को नहीं जाने का, ये हमारा कंडीशन लगाई उसमें। हाँ, ये कंडीशन रहेगी, अन्य मिलों को सारे सेंटर जाएंगे, त्रिवेणी ग्रुप को कोई सेंटर नहीं जाना। यानी जो त्रिवेणी ग्रुप का पूरी तरह से पूर्णतः बहिष्कार आपने कर दिया। यानी इनके 11 कितने शुगर मिल है? 19 शुगर मिल इनके। 1000 करोड़ के आदमी हैं ये जानबूझ के पेमेंट नहीं देना चाह रहे। इन्होंने तय कर लिया था अगस्त में दे देंगे पूरा का पूरा पिछला, और फिर सितंबर में यहाँ भर ली। आप कह रहे वो अधिकारी जो था वो नाट गया, तो इनका मंशा किसानों की पेमेंट देने की नहीं है। तो डाइवर्जन की बात ये थी, जैसे डीसीओ साहब कह रहे थे चलो भाई इन्होंने नहीं देना तो दूर, अरे हमें मालिया हमारा ही तो कटता है, पैसा तो ट्रांसपोर्ट का हमारा कटेगा, तितावी को दे दो, बाकी जो 14 दिन में देते हैं पेमेंट उसको दे दो। त्रिवेणी ग्रुप को नहीं देनी बिल्कुल भी। और डीसीओ साहब से इस बार ये कहा कि लिख के लेंगे हम। 20 तारीख को उन्होंने कहा, अभी विदुर जी कह रहे थे 20 तारीख को हमें लिख के दे, हमारा डाइवर्जन गन्ना कर दें अभी तक शुरू। ये मिल पेमेंट हमें देगा तो इसको भी दे देंगे, यदि हमारी पूरी पेमेंट देगा तब इसको गन्ना देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको गन्ना देने के नहीं। क्योंकि अभी त्रिवेणी ग्रुप ने खरीदा, मतलब पीछे से बताया था कि 7 शायद इनके वो है शुगर मिल, और 8वां इन लोगों का है, और ले लिया था 10 2 इससे अलग और ले। तो ये तो पूरी तरह से मतलब कहीं ना कहीं जो इन उन लोगों ने सोचा था, आपका कब्जा इस पे हो गया। और ये कब तक प्रक्रिया आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सील होगी, प्रशासन इस पर अपनी कार्रवाई करेगा? आप लोगों का भुगतान जो 200 करोड़ जिसकी भुगतान के लिए आप बैठे हैं, क्योंकि मेन बात तो है किसानों के भुगतान की, वो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं, कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? और 200 करोड़ का जो भुगतान है, क्या ये बिकने के बाद ही या इसके मतलब कुर्की के बाद ही आपको लगता है मिलेगा? अब यही एक आखिरी रास्ता आपके पास है? ऐसा है, ये 15 दिन के इसमें गुंजाइश है कुल। अगर ये 15 दिन बंद रह गया फिर ये चल नहीं सकता, क्योंकि इसमें 1.5 महीने का तो काम ही है। ये फिर बिल्कुल बंद, और इसमें उठेंगे हम जब ये ताला लग जाएगा, इतना हम उठने के भी नहीं। जब शासन प्रशासन आओगे हम सील लगवा के सारे को हर जगह उनकी सरकारी सील लग है, और जब हम उठेंगे और आरसी पर अपने हम काम जारी करवा देंगे और भुगतान लेंगे। एक आपके माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्री जी ने किसानों ने मिलकर एक समझौता किया था पीछे, वो 18 अक्टूबर तक सारा पेमेंट देना था। मिल मालू के नए मिल के भी सिग्नेचर हो गए थे। उसमें क्या हुआ, हमने डीएम सबसे कहा, मैं कहा ये बताइए आप, ये इतना अच्छा समझौता मेरे किसानों ने दबका किया, 1-1.5 महीने का समय दे दिया और पेमेंट 18 अक्टूबर को होना था, तो ये टूटा कैसे? चुप, ये टूटा इसलिए, सुनो मीडिया, प्रशासन की साजिश से टूटा है। इसकी जांच हो रही है और हम लखनऊ देंगे सबूत, उन्होंने कैसे किस तरीके से इसको मिल वालों से मिलकर ये साजिश रची है, ये सबूत आपके माध्यम से भी हम देंगे सबको। उसकी जांच कर रहे हैं, हमें पता कितना लेन देन हुआ है। हाँ। तो मतलब इसमें पूरा कहीं खेल, पीछे खेल हुआ जो समझौता टूटा। और इन्होंने मिलकर, देखो एक बात बताओ, त्यागी यूनिट हेड, अब है अशोक कुमार यूनिट हेड। त्यागी इसने, अशोक ने आपको मीटिंग में ये कहा, अभी जुम्मे में जो हुई थी डीएम के, उसमें क्या लगा हमने कोई समझौता नहीं किया और ये तो त्यागी यूनिट हेड ने ऊपर से ऊपर कर लिया। मैंने कहा ए अशोक आप झूठ बोल रहे, आपने साबित कर दिया कि आप झूठ बोल रहे। चूंकि कोई भी, ये तो 200 करोड़ का था मामला, 10 लाख पे भी तू फैसला लेकर बगैर मालिक को दिखा दिया मुझे। 25 करोड़ रुपए मालिक ने ही भेजे होंगे किसानों के खाते में। मन का आप बताइए, आप झूठ बोल रहे क्या? त्यागी से हमारी बात हुई, कला ऊपर से 10 दफे में हमारी बात होकर उन्होंने कहा ये काम कर लो। अरे ये झूठ बोल रहा। तो मैं कह रहा हूँ कितनी बड़ी साजिश, क्योंकि इस पैसे से फैक्ट्री को चलाना चाहते हैं किसान वालों को। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये लगाना चाह रहे, और ये सारी साजिश पर जिला प्रशासन के माध्यम से हुई है।
तो ये एक बड़ी बात है और किसानों ने सीधी तौर पर जैसे मैंने कहा कि अपनी व्यवस्था कर ली है। अब मिल वाले अपनी व्यवस्था करेंगे कैसे, चलिए। और किसान भी यहाँ तमाम आप लोग आए यहाँ पर, आप लोग बताइए थोड़ा सा कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब आपका मिल में गन्ना जो है यहाँ तो नहीं डलेगा जैसे आप लोग फैसला ले रहे हैं। तैयार है? हाँ तैयार हूँ मैं साहब। मैं अपने भाई के बीच में आज ही आया हूँ, सोसाइटी में आया था, उसके बाद आ जाया हूँ 21 तारीख में भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आप मेरी बात ध्यान सुनो। 21 तारीख में मेरे दामाद की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ नहीं आ पाया और आज मैं अपने आप को संभाल कर आया हूँ और अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। अगर मरने तक की नौबत आई तो जान भी दूंगा यहाँ अपने भाई के लिए, लेकिन पेमेंट लूँगा, एक पैसे का हिसाब लूँगा। बताए आप बताए चलो। यू मिल जो है जी मतलब चल सका था, यू मिल इसलिए नहीं चलता कि यू त्रिवेणी न ले लिया। और देखो बिके पे हर किसान की आस ये हो जा, अखबार बिके पे तो हमारा पेमेंट होगा। अब जब बिक भी गया और पेमेंट नहीं होता, मतलब किसान पहले पर मान सका था, पर अब किसान के दिमाग में पक्की ये बैठ गई, अखबार बिका गया जो बिके कभी हमारा पैसा नहीं मिला ना तो कभी नहीं मिला। अब तो तालाबंदी की व्यवस्था कर दी आपने मिल की। ताला यू बंद इसीलिए तो हो गया, पहला चला लगता तो हो नहीं था, अब तो पक्का ताला लगा ही लगेगा जो इन्हें चलाया था। या तो पीछे देगा या तो भाई राहुल बाबू आर पार है मामला। आर पार तो आपने कर दिया कि भाई जब तक अब ये 15 दिन 20 दिन के बाद में सील की कार्रवाई शुरू हो जाएगी ऐसे तो। और सील करके जो छोड़ देंगे सर, फिर अपना पेमेंट लेंगे, ब्याज लेंगे, सब गैल लेंगे हम। किसान कितने अच्छे हैं, इससे पहले भी अब 25 करोड़ देंगे, 47 करोड़ की 2 किस्तों पे भी। इसके मिल को चलवाने के लिए वहाँ किसान मान गए थे कि हम ये दे देंगे, उसको भी इसको भी जब ये मना किया तब हमें दोबारा बैठना पड़ा। अब तो ये है कि पूरी पेमेंट भी लेंगे और गन्ना डाइवर्जन भी करेंगे। चौधरी साहब मैं एक बात कहूँगा, आप भी आ जाइए, थोड़ा समझिए मेरी बात को। ये जो गन्ना मिल है ये बहुत पुराने समय से इस इलाके के किसानों को जो है रोजगार भी देता था। शुगर मिल के मालिक का भी रोजगार तो है ही, लेकिन ये रोजगार किसानों का भी रहा है। अब अगर ये मिल बंद हो जा रहा है, इस पर ताला लग जा रहा है, आपको 200 करोड़ तक तो मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में किसानों के लिए कहीं आपको नहीं लगता एक बड़ी एक सामने मुसीबत भी है, क्योंकि कब तक गन्ना जो है दूसरे मिल जो है आपका लेंगे, कितने लंबे समय लेंगे? हम यही तो चाह रहे थे पिछले साल भी कि भाई पिछले का ब्याज दे देंगे और नया भुगतान 14 दिन में करेंगे। हमने मान ली ना, किसानों ने इनको गन्ना भी दिया, खूब गन्ना दिया पिछली बार, लेकिन इसने पिछला भी नहीं दिया। अब त्रिवेणी ग्रुप ने 61% शेयर खरीद लिए और उसने हामी भर ली। हम भी चाह रहे थे कि मिल चले, हर किसान चाहता है, कोई नहीं चाहता। हमने 5 7 8 साल तो हो गए इसमें गन्ना पेमेंट की, हमें दिक्कत आ रही, लेकिन हमने तब भी ये चलवाया। उसके बावजूद ये मिल मालिक जब मान ही नहीं रहा, ये इसको क्या जोर पड़ा था, 47 करोड़ की किस्तें दे देता तो ये मिल चल गया था और इसका भी फायदा हो गया था, हमारा भी हो गया था। अब ये देना ही नहीं चाह रहा तो इसमें हम किसान क्या करें? हमें तो गन्ना डाइवर्जन करना पड़ेगा। मिल अब तालाबंदी की आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं पूरी मिल की, आपको लगता है कि ये फैसला यहाँ आपके हिसाब से ठीक दिखता है? नहीं ये देखो, फैसले के लिए हम क्या करें ठीक को? ठीक तो ये है भाई, मैं भी आज पेमेंट करता किसानों का और फैक्ट्री चलाओ। हम तो खुश हुए थे, मैंने से तो इन्हें सामने वालों को बताता भाई त्रिवेणी ग्रुप आ गया बहुत अच्छा रहेगा, मान लिया हमारे से भी गन्ना बचेगा, हमारे से हम भी यहाँ गिर दें। लेकिन त्रिवेणी ग्रुप में तो ये ब्याज तो दूर की बात, मूल भी नहीं देना चाह रहा। जैसे हमारी कच्ची फसल गन्ना है, इसकी भी कच्ची फसल है मिल। अगर मिल नहीं चलता हमें भी नुकसान है, मिल को भी नुकसान है और सरकार को भी नुकसान है, सभी को इसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो मेरे भगवान ने सद्बुद्धि दे, अब भी सद्बुद्धि दे, इनके पेमेंट हमारी कर दे और अपने मिल को चलाए और इसको हम गन्ना भी देंगे। यदि पेमेंट कर देगा हम तो फिर भी इसको गन्ना देंगे, लेकिन ये अपनी बात पर अड़िग नहीं है। अब किसान पिछले साल की तरह इस बार तो करने वाला है नहीं, या तो हमें पेमेंट मिलेगी तब यहाँ से जाएंगे या हमारा गन्ना डाइवर्जन होगा। अजय यो मालिक भी बका दिया थी, क्या मुझे तो ऐसा लगा जो पहले वाले है ना, कुछ भाई दलाल सारे को रहे जो फायदा उठावे, यू जो है जी मजा ऐसा लगा यू मालिक भी बका दिया और उसे मिसगाइड करके वो पेमेंट रुकवा दिया, उसी राह पर लगा दिया, जो कर पहले था उसी पर यू लगा दिया। तो मुख्यमंत्री जी ये बताइए, आप आए थे भुगतान के लिए, आप तो ताला लगवा के जा रहे हैं इस मिल में इस तरह? नहीं बात तेरी सही है,
कानून, अवस्था और नेता, तीन चीज इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आज जो है कानून भी खत्म, अवस्था भी खत्म, नेता भी खत्म। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, मोदी, योगी और हम जो साथी है जैन चौधरी जो दिल्ली बैठा, इन्हें ये शामली मिल नहीं दिख रहा। इसका 200-250 करोड़ है, इतने होते पान खा के थूक देते हैं नेता। और इन्हें देकर यू मिल चलावे और किसान है अपना गन्ना गिरे, अपने गेहूँ बोवे, और राजा राज प्रजा सुखी नेता वो जो है जो पैसे वाला मिल वाला जो है वो भी अपना करे, और ये किसान भी खुश रहे। समस्या आ गई, वो जो तंत्र में पैसा बैठ रहा, वो पैसा आज जो ये ओले फोले काम हो रहे हैं इनके लोगों के, इस तय यू राजनीति के तहत फंस गया मिल। और ये जो भोले किसान हैं, चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अरे मेरे भोले किसान एक निगाह अपने लंबर पर है, दिल्ली गद्दारों पर है। 50 साल पहले बात की थी चौधरी चरण सिंह ने। और विकास वो होता है जो सबसे गरीब आदमी होता है, जो सब उभारे उसे विकास कहते हैं। चौधरी चरण सिंह कहता, अरे ये पूंजीपति है, पूंजीपति कहेंगा फिर जब यहाँ किसान है भोला बारा, इनके त्योहार भी आ रहे, इनके द्वारा पैसा नहीं है, इनके जाकत भी बीमार है, और स्कूल में भी है, शिक्षा भी वहाँ पार बनवा दी इन लोगों ने। जो है लास्ट पे पैसे उसमें करते हैं वो क्या हो गया एसी पेसी में, और वहाँ जो है नोट खींच रहे। समस्या है 2-2.5 हज़ार करोड़ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे ब्याज हमारा ब्याज यूँ अगले साल दे दियो, 6 महीने बाद दे दियो। अरे इनका मूल देगा मिल चलाओ चढ़, किसानों ने मिल नहीं रोक रखा, मिल पूंजीपति ने और सरकार ने। और जो रोटी से पेट भरे और जो नंबर 2 का खावे ने, मैं भगवान कर रहा हूँ उनके कीड़े पड़ जाओ, सतबीर मुख्यमंत्री के जो है जी 99 कुंटल गंडे तो है पिछले साल के, मतलब जिनका कुछ है भी नहीं उसे तोला ही ले उबट्टा। और जी 5 बॉन्ड है, 4 हम भाई है, उनकी धरती में ये बोल रहा ठेके पर, एक मेरे बापू का 5 बॉन्ड है, उनका पेमिट है। एक बात बताओ, जो यार ना चली तो मेरे तो 99 फंस गए, ये तो मिलते ही नहीं, 99 फंस गए। मतलब मैं कुकर काम चलाऊँ न बताओ, मैं लोन पे क्रेडिट कार्ड था, चाहे इंक्वायरी कर लो, बोरिंग फेल हो गया था, ये भी करा 2 लाख रुपए में, जब मेरा बोरिंग फेल हो गया। अब यहाँ था मिलो ना, वहाँ मेरे पास ब्याज चढ़ा लग रहा, और फिर जो ना दिया बिल्कुल ही अथवा कुड़की आ जाएगी। कोई बीच का ऐसा रास्ता भी तो किसान कुछ सुझा रहे हैं क्या? क्योंकि ये मिल, मैं तो कह रहा हूँ मिल बंद हो गया तो किसानों का भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें मतलब छोटा किसान क्या कर सके? देखो नुकसान इब जो हमारे जैसा किसान या मेरे तो भी छोटे किसान है, वे इसमें क्या कर सके बेचारे। देख तो ऐसे आदमी है जो अपने डांगरू में और अपने मानसू में और भाई खेत में लग रहे, वे येल्लो भी नहीं आ सकते, वे क्या कर सके? उनका बताओ क्या कसूर है? आप ये भी तो देखो, उनका तो घरू बट्टू ही दुख हो जाएगा, दुख तो हो जाएगा, पर इसमें समाधान सारा किसानों ठीक है, मैं समझ गया। समस्या है, समस्या आप लोगों के सामने भी, लेकिन आपको रास्ता कुछ दिखाई दे रहा है, ये बंद होगा पूरी तरह मिल? नहीं, मिल तो पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन किसान का भुगतान सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जो यहाँ से मिल मालिक आया और इसने आते ही हमें एक उम्मीद जगी किसान को कि भाई ये हमारा पैसा देगा और समय के अनुसार देगा, और इसने बेईमानी चालू कर दी, ना किसान का पैसा दे रहा और ना कुछ कर रहा। अरे यूँ यहाँ से इन किसानों के बीच में, जैसे पिछली बार मिल मालिक आया और आकर उसने अपनी समस्या रखी कि भाई मेरे सामने यह समस्या है, इन किसानों ने उसकी समस्या मानी और उनसे जो है जो वो दे रहे थे उससे भी कम में मिल चलवा दिया था। ये तो यहाँ का ऐसा देवता किसान है कि बहुत ही ज़्यादा देवता स्वरूप किसान है। ठीक है ना, किसानों तो इतने साल तक गन्ना दिया तो ही तो शुगर मिल चला। ये तो जी देना चाहे जी पैसा देना, तुम दे रहे, कौन पैसा देना चाह रहा है? मिल वाले कहाँ दे रहे पैसा? ये बात नहीं, राजनीति राजनीति है इसमें। राजनीति में 100 आदमी है मड़ाई खा रहे, वे कर रेस्ते सी, वे मड़ाई चाट रहे मड़ाई। ये 100 आदमी है जो इस क्षेत्र के, वे कर रहे बरान सारे मड़ाई चाट रहे मड़ाई। यू 10 साल हो गए इसके स्टेशन कर दी मिल की, 10 साल हो गए। यू गुम्मड़ हो गया, 30,000 रुपये मतभेद पैदा कर रहे हमारे पे। सुने गुम्मड़ था जी, गुम्मड़ होता इतना मोटा हो गया, यू फूट गया है। यू त्रिवेणी ग्रुप आया, यू इसका भी जो कोई लिख गया, बीमार तो हम ही हो रहे, और इंजेक्शन मार देंगे 2 घंटे में तो हम मरेंगे नहीं। गलत सही। जब हम केसीसी पर लोन ले रहे तो हमारा पैसा और हमारा ब्याज क्यों नहीं मिल रहा हमें? हम तो केसीसी अपने बच्चों का इलाज करवा रहे, अपने बच्चों की पढ़ाई दे रहे। तालाबंदी करके मिलेगा, इससे उम्मीद नहीं मिले। अगर फसल में आग लगानी पड़ी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगली बार ये फसल बोए नहीं,
गन्ने की फसल बोलेंगे नहीं हम, अगर और फसल बोते हैं वो बोलेंगे। यहाँ का किसान छोटू राम का वंशज है यहाँ का किसान। और छोटू राम ने अंग्रेजी शासन को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम अपनी फसल में आग लगा देंगे। अब की बार अगर हमें अपनी फसल में आग भी लगानी पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं बहुत छोटा किसान हूँ, सूक्ष्म किसान हूँ, और जब मैं आग लगाने के लिए तैयार हूँ तो मेरे से बड़े से जो है बहुत किसान ऐसे हैं कि ऐसा वो करेंगे। हम जो है आज जो है अगर हमारा भुगतान नहीं है तो हम इस मिल को गन्ना नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। भाई योगी भी तो है, योगी जी है, मोदी जी है, वे कहाँ चले गए हमें नहीं तो पता भाई। ये कही आपने बात, सरकार कहाँ है इस बीच में? सरकार है, हम ये कह रहे बंद भी होगा तो इस सरकार की वजह से होगा। देखो अब फिलहाल भी मोदी है, भगवा बाणा है, महात्मा आदमी है, पेमेंट तो जो सोचा क्यों नहीं होने का। किसान के मजे ऐसा लगा हुआ बात जा ही नहीं रही। और नहीं किसान को कौन दुखी, किसान के साथ में तो गाय भी तो बंद रही। भाई गाय वाला है, 5 गाय तो मेरा बंद रही, वे भी गाय भुक्की मर जाएगी अगर जो है नहीं मान लिया भाई छोल ना लगे। अब भूस खत्म हो जाएगा सारी समस्या। या देखो गाँव पर भी, हमारे पर भी और हमारी कन्याओं पर भी ऊपर तक दिवाली भी आ लग रही। बा भैया दोज की कोथड़ी भी जागी। अगर कन्याओं पर गाँव का हमदर्द है तो योगी जी तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस मिल पर ध्यान देकर और इस शासन प्रशासन का सारे का डंडा देकर और इस मिल को चलवा दर पेमेंट दे दे। गेंद बिल्कुल सरकार के पाले में आप लोगों ने डाल दी। बस आखिरी एक कमेंट, आपको लगता है सरकार को आना चाहिए इस अधिकारियों के बीच में कम से कम समझौता कहीं आखिरी, क्योंकि अब मिल वाले से तो आपकी सीधी आर पार खिंच गई। दुर्भाग्य की बात है राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अब से पहले 8 साल का मुद्दा है ये, लेकिन इस जिले में गन्ना मंत्री भी सुरेश राणा जी भी रह चुके हैं, तब भी इस मिल की हालत नहीं सुधरी। लेकिन वर्तमान की बात करें इस समय, अगर मैं शामली जिले की बात करूं, शामली जिले में गृह मंत्रालय के आदेश तब होते हैं कि यहाँ से पलायन की घटना होती है। आज देश का किसान सड़कों पर है और भूखे प्यासे है। अगर अंबानी का पैसा माफ करने की बात आती है तो सरकार माफ कर देती है। अगर इनकी मेहनत की कमाई है, इनके देने की बात आती है तो मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जाती है। ये इनकी मेहनत का पैसा है। किसान प्रधान देश है हमारा, लेकिन आज किसानों के साथ में अत्याचार हुआ है, दुर्भाग्य की बात है। ये कहीं ना कहीं देश का पतन का कारण है। आज के युवा खेती छोड़ रहे हैं, ये हमारी पिछली पीढ़ी है, उसका मुख्य कारण है कि समय पर गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता, फसल के दाम नहीं मिलते, उसका मुख्य कारण ये है। और कहीं ना कहीं इसमें पूंजीपतियों का कहीं ना कहीं इसमें सहयोग कर रही है गवर्नमेंट। ये दुर्भाग्य है देश का। और हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं मीडिया का कि मीडिया इस मुद्दे को जोर जोर से उठा रही है। और मैं तो सभी किसानों से कहना चाहता हूँ आप लोग इनके साथ में आए, उनका मुद्दा उठाए, क्योंकि ये सत्य के साथ में हमेशा किसान लड़ाई लड़ता है और सच हमेशा किसान बोलता है। आखिरी जो सवाल मैंने आपसे किया था, गेंद अब सरकार के पाले में है। नहीं, सरकार भी है, मिल मालिक भी हैं, प्रशासन भी है। भाई उन्हें बीच में आना चाहिए। जायती हो रही किसान के साथ, इससे बड़ी क्या जायती होगी काम छोड़ कर यहाँ पर। ये तो दुर्भाग्य है, कृषि प्रधान देश कह रहे हैं हम इसे, और अंदाजा सड़क पर पड़ा। करने के ऊपर ही राणा जी बिल्कुल गन्ना मंत्री सुरेश राणा जब यहीं तो सही से थे, इसी मुद्दे पर आप लोगों ने थाना मोड़ में उनको हराया भी। सही बात है, ओ राणा जी है फिलहाल है, क्या पूछ लो राणा जी को। ये बात मैं खुद कहा था, बोला लोक दल तो चलो चली गई वहाँ पर, मैं ये कहा था जी जिदन किसान जागे जागा उदन तुम बैठ जाओगे, यू पेमेंट करवा दो। पेमेंट और गन्ना, या गन्ना एक ऐसी फसल आया तो मुरारजी को लेकर बैठ गई थी। गन्ना तो भाई जिसके सिर में मार दे उसे पाट दे, और जिसे सिरे में चिपका दे उसे चिपका कर बैठा दे। गन्ने ते ही सीरा बना और गन्ने ते ही मिठाई बना। जो इसकी मिठाई बनाएगा खा लो, चाहे सिरे में चिपक जाओ चाहे सिर में लगवा लो। यूँ तो देखो गन्ना है बैठाई देगा और यूँ सरकार को भी बैठा देगा। और ये बताइए घूमने लगे, मैं देख लिया योगी जी को यह समझ आ जानी चाहिए, बोटी भी कहा लगे हमारी सरकार लाओ हम पेमेंट दुआ देंगे। तो मैं तो ये कहूँ योगी जी को भी पहले ही सिमट जाओ, 27 तक पहले ये तो सीट दे ही रखी, अगली न खो और अपना इसे संभाल लो, पहले ही पेमेंट करवाओ चाहे कुकर भी करवाओ। हमें तो योगी जी का यही उम्मीद है हाथ जोड़ के। सरकार का पता ही था ये जो समस्या बन रही, अगर योगी जी मुख्यमंत्री है, किसानों की वोट से तो बना, किसान मजदूर जवान की वोट से समस्या है, योगी जी को इस पर पूरी गौर होनी चाहिए। जो हमारा है जयंत को भी पूरी गौर होनी चाहिए। अगर ये किसान है, इनका पैसा नहीं गया, ये गलत हो जाएगा ये तरीका। अगर इन्हें सरकार बनाने का वो है तो इनको पैसा देने का अधिकार है, सबसे जरूरी। आज समस्या जो
समस्या वहाँ आ गई जो दरवाजा बंद होने वाला है। ये दरवाजा सिर्फ सरकार खुलवा सके, औरों की ताकत नहीं है। अब देखो गेंद है किसान के हाथ में और सरकार के हाथ में, क्योंकि मिल मालिक तो क्या सरेंडर कर चुका है एक तरह से आपके सामने भाई। मिल बंद, आप कह रहे हैं कि अगर ये 15 दिन और मिल नहीं चला तो आगे नहीं चल पाएगा, और जब नहीं चल पाएगा जो आप लोगों का भुगतान है 52 करोड़ की आरसी इसकी कटी हुई है, किसानों का जो भुगतान है वो आप चाहते हैं कि अब मिल बंद हो, प्रशासन सरकार के लोग जो है इस पे सील लगाए और तब जो है भुगतान, अब यानी इसका एक तरह से कुड़की, उसके बाद आपको भुगतान मिलेगा, क्योंकि ये मिल ही इस इलाके में किसानों को रोजगार देता था। भाई जी मारा नाश हो गया, उसका भी उजाड़ना सा रहेगा। ये मारा नाश लग रहा करण मारे तो 3 साल के रुपए हैं ये, वे रुपए जितना काम उस टाइम करते इतना आज कर देंगे के। एक किसान के छोटे तो छोटे, बड़े बड़े किसान के 2.5-3 लाख तक कम रुपए नहीं है उस मिल में, वो उस पे बिठ के। तो जितना काम वे उस टाइम करते उतना काम आज कर देंगे, उन्हें बता दो आप करे तो नहीं। और जब वो अपने नुकसान की आपको सोचा लग रहा हमारी कहाँ फायदा कर लगा, अब से नुकसान जी मारा इसका हो लग रहा, जी मारा हो लग रहा उसका भी होता सब रहेगा। तो ये किसानों ने एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान आज कर दिया है। यहाँ पर शुगर मिल पर तालाबंदी की मैं कहूँगा कि एक प्रयास किसानों का ये है, अगर गन्ना डाइवर्जन होता है, सेंटर इस इलाके में अगर लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में किसानों के लिए भी अच्छी खबर तो नहीं होगी। किसानों को जो है हो सकता है कि इस मिल की रिकवरी से, इस मिल पर सील लगने से, इसकी कुड़की के बाद उनका भुगतान हो जाए, लेकिन जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं किसानों का अंधकार में नजर आता है। जितना मुझे समझ आ रहा है, जितना किसानों को समझ आ रहा है, अगर 15 दिन और मिल जो है बंद रहता है, क्या ये मिल चलने की स्थिति में होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पिछले 2 सालों से ज़्यादा का गन्ने का भुगतान, और यहाँ पर त्रिवेणी ग्रुप जो है वो आए और ऐसा लगता है कि शायद वो भी एक तरह से सरेंडर कर गए हैं, उनकी भी स्थिति जो है यहाँ भुगतान करने की नहीं दिखाई देती। अधिकारियों को है यहाँ पर किसानों ने आदेश दे दिया है कि आप जाइए गन्ना डाइवर्जन करने की प्रक्रिया को पूरा कीजिए, और अगर ये गन्ना प्रक्रिया जो है हो जाती है तो उसके बाद यहाँ जो शुगर मिल अब बंद पड़ा है, जिसमें अभी तक कोई रिपेयरिंग का काम नहीं है, तो ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। शामली इलाके के लिए एक ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है कि किसान जो है अब यहाँ अपने गन्ने भुगतान को लेकर आर पार के मूड में है। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।